अपने चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और सब गांव वाले देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। उन सब की आंखें फटी की हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। रमेश, पत्नी शीला और बेटा राजू। राजू पिता के साथ काम करता था। एक बार की बात है जब राजू और रमेश काम कर रहे थे। गांव में गर्मी के दिन थे। उस दिन बहुत ही तेज गर्मी थी और बाप बेटा एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। राजू भूख से तड़प उठता है और बाप से कहता है, बापू, क्या हम खाना खा सकते हैं? डिब्बा खोलिए तो आज खाने में क्या दिया है माँ ने? बापू कहता है, चलो बेटा, भूख तो मुझे भी लगी है। डिब्बा खोलते हैं पर गर्मी से खाना खराब हो जाता है। बापू कहता है, बेटा, गर्मी से सारा खाना बर्बाद हो गया है, अब हमें भूखे ही रहना होगा। बापू, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है, अब हम काम कैसे करेंगे? क्या भूखा ही रहना पड़ेगा? हाँ बेटा। बापू, मैं पानी पी के आता हूँ। राजू गर्मी से परेशान पानी पी के आता है और काम करने लग जाता है। उन दोनों को शाम हो जाती है। बापू कहता है, चलो बेटा, हम घर चलते हैं। बापू, थोड़ा सा काम रहता है, आप चलिए, मैं अभी आ जाऊंगा। उसके बापू निकल जाते हैं घर को और थोड़ी देर में राजू भी निकलता है। रास्ते में बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी। राजू देखने की कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो धीरे धीरे भीड़ में आगे जाता है, वैसे वैसे ठंडी हवा का झोंका राजू को छू लेता है और देखता है नया ढाबा खुला है गांव में तो, और लोगों से पूछने लगता है, अरे भाई, इतनी भीड़ किस बात की है? क्या नया ढाबा खुला है? हाँ भाई, हमारे गांव में एक औरत ने एसी वाला ढाबा खोला है और इसीलिए लाइन लगी है, बहुत भीड़ है। जाओ भाई, तुम भी लाइन में लगो, हम भी लाइन में लगे हैं 2 घंटे से। खाना खाना है एसी में तो लाइन में लगो। अरे क्या बात है, मुझे भी खाना है एसी में खाना, पर यहाँ तो महंगा ही बहुत होगा। अरे नहीं भाई, बहुत ही सस्ता है, बल्कि बहुत ही सस्ता मिलता है खाना, हमारे घर से भी सस्ता, और ठंडी ठंडी एसी की हवा में हम खाना खाते हैं रोज। मैं तो रोज आता हूँ। उतने में सबका नंबर आ जाता है और अंदर टेबल पे बैठ जाते हैं सब। खाना खाने बैठते हैं और राजू सोचता है कि इतनी ठंडी हवा में इतना सस्ता खाना कैसे दे रहे हैं, और एसी की हवा में और पेट भर खाना खाओ, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। सब खाना ठूसने लगती हैं और उधर घर पर बापू राजू का इंतज़ार कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। उतनी देर में राजू घर आता है, बहुत ही खुश। राजू, इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? राजू कहता है, बापू, गांव में एक नया ढाबा खुला है, वो भी एसी वाला। वो सारा खाना 5 रुपए में पेट भर खाने को देती है। एक औरत ने खोला है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रात राजू सोने जा ही रहा था और उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। राजू दर्द से चिल्लाने लगता है। घर वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं राजू को। और जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, सब लोग पेट दर्द की शिकायत से डॉक्टर के पास भीड़ लगाए हुए होते हैं। गांव वालों को डॉक्टर से दवाई लेने पर भी कोई आराम नहीं आ रहा था। ऐसे ही कितने दिन बीत जाते हैं और डॉक्टर उनकी पेट दर्द का इलाज नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ जैसे ही ढाबे वाली औरत को पता चलता है कि गांव के लोग बहुत ही बीमार हो गए हैं, और वैसे ही वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वो दरअसल औरत नहीं, चुड़ैल है। उस चुड़ैल ने सारे गांव में एक बीमारी फैला दे और सब मर जाएं। एक दिन गांव में एक साधु बाबा और उनके चेले निकल रहे थे। चेले कहते हैं, बाबा, बहुत देर से हम चल रहे हैं और भूखे भी हैं। सामने एसी ढाबा है, चलो थोड़ा आराम करते हैं और थोड़ा सा खाना भी खा लेते हैं और फिर आगे चल पड़ेंगे गांव में।
बाबा मान जाते हैं और उस ढाबे में जाने को तैयार हो जाते हैं। वो ढाबे में बैठते हैं। जैसे ही बाबा उस ढाबे में बैठते हैं, बाबा को बहुत ही अजीब सा आभास होने लगता है। ढाबे वाली औरत थाली लेकर आती है और सब मिलके खाते हैं, पर बाबा थाली में से कुछ नहीं खाते, बल्कि थाली से एक रोटी उठाकर अपने बस्ते में रख लेते हैं। बाबा और चेले गांव में आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ बीमार गांव के लोग बाबा को मिलते हैं और बाबा को सारा अपना दुख बताते हैं। और बाबा कहते हैं, मैं कल सुबह गांव में बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा। मुझे बहुत खराब दिशा लग रही है इस गांव की। क्या होता है, अगली ही सुबह बाबा ने यज्ञ शुरू कर दिया और हवन की अग्नि में बाबा ने ढाबे से लेकर आई हुई रोटी भी फेंक दी। उसी वक्त आग में ढाबे वाली औरत आती है और अपने चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और सब गांव वाले देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। उन सब की आंखें फटी की अरे ये क्या कर रहे हो? मेरा एसी ढाबा बंद करवाएगा क्या? और देखते देखते बाबा ने अपना यज्ञ पूरा किया और उसी चुड़ैल को उसी हवन की अग्नि में भस्म कर दिया। और ऐसे ही गांव की सारे लोगों की परेशानी, उनके पेट का दर्द सब ठीक। और ऐसे ही बाबा ने उस गांव को ठीक कर दिया और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।